हेलो दोस्तों, मैं तुम्हारा दोस्त हर्ष तिवारी, एनआईटी नागपुर में सेकंड ईयर का स्टूडेंट। अभी पिछले 3-4 दिनों से मैंने जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ शॉर्ट्स वगैरह डाले हैं और मैं काउंसलिंग से रिलेटेड हूँ, कुछ दोस्तों की, कुछ जूनियर्स की अपनी हेल्प कर रहा हूँ। तो कल ही मेरे पास एक शॉर्ट पे एक देव गोयल नाम के स्टूडेंट का मेल आता है। मैंने उसको अपनी मेल आईडी दी, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। उस मेल आईडी पे उसने मुझे अपना रिजल्ट वगैरह भेजा। उसके अंदर उसने बोला कि हेलो भैया, मैं देव गोयल हूँ, यूट्यूब से मेरी रैंक 28,989 मतलब 28,979 है। मेंस में आपने कहा कि आप मेरे ऊपर वीडियो बनाओगे, जोसा काउंसलिंग खत्म हो गई है लेकिन सीसेप बाकी है। उसका ये कहना था कि उसने जोसा काउंसलिंग फिल कर दी है पर अभी उसकी सीसेप काउंसलिंग बची हुई है। तो उसने बोला आई हैव अ रिक्वेस्ट, कैन आई प्लीज टॉक टू यू ओवर अ फोन कॉल, आई एम वेरी टेंस्ड, इट विल हार्डली टेक सम टाइम, इफ यस यू कैन सेंड मी नंबर एंड टाइम टू कॉल इट, अदरवाइज रिप्लाई मी बैक विद नो, आई विल मेल यू माय रिजल्ट। ओके, तो इसने मुझे नंबर मांगा और थोड़ा सा टाइम मांगा। तो देखो, टाइम का तो कोई इशू नहीं है यार, तुम लोग छोटे भाई की तरह हो मेरे। और मैं इस वीडियो के थ्रू तेरी देव पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, ऐसी हेल्प करूंगा क्योंकि आज से 1 साल पहले मैं भी ऐसी सिचुएशन में था। मुझे पता है वो 1 महीना मैंने ना जाने जितने रिश्तेदार थे जो मैं समझ में आया कि आईआईटी एनआईटी कहीं से कनेक्टेड होगा, मैंने सबको कॉल लगाया और ना जाने मैंने क्या क्या करा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसने मुझसे जो इंस्टाग्राम शॉर्ट पे, अगर मैं इसने मुझे मेरा जो, अगर मैं यूट्यूब चैनल दिखाऊं, मेरे यूट्यूब चैनल पे इसने जिस मेरे इंस्टाग्राम शॉर्ट पे कमेंट करा था, मैं तुम लोगों को वाला शॉर्ट खोल के दिखाता हूँ। ये मेरा शॉर्ट था। इस शॉर्ट पे नहीं, इस वाले शॉर्ट पे इसने मुझे कमेंट करा था और इस शॉर्ट पे इसने मुझे कमेंट करके बताया था। अरे यार, पहले इस वीडियो को बंद करूं। हाँ ठीक है, यहाँ पे इसने मुझे इस शॉर्ट पे कमेंट करा था। यहाँ पे इसने मुझे 2-3 सवाल पूछे थे। पहली बात, इसका जो मेन क्वेश्चन था कि भैया मैं ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। हाँ, इसका जो मेन क्वेश्चन था कि भैया मेरी रैंक जो है वो 28,979 है। मैं ट्रिपल आईटी सोनीपत सीएसई वर्सेस एनआईटी ट्रिची प्रोडक्शन। इसका जो मेन क्वेश्चन था देव का वो ये था कि उसको ट्रिपल आईटी सोनीपत और एनआईटी ट्रिची में, इन दोनों ब्रांच के बीच में कंपैरिजन था। तो चलो इसके पूरे कंपैरिजन को आज के इस वीडियो में खोलते हैं, अंदर तक की बात करेंगे। मेरे दोस्त जो कि एनआईटी त्रिची और कुछ लोग ट्रिपल आईटी सोनीपत में, उनसे मेरा कांटेक्ट है, बातचीत करी मैंने उनसे, और अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि ये फैक्टर्स इनको इंपॉर्टेंस देनी है, ये फैक्टर्स इनको इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। बिकॉज मेन मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, जब हम लोग एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, हमको ये पता है कि हमको पता चल जाता है कि अच्छा ट्रिपल आईटी सोनीपत के ये फैक्टर्स हैं, ये चीजें हैं, और एनआईटी त्रिची की ये चीजें हैं। पर हम लोगों को ये नहीं पता होता कि क्या एक्चुअल में सही है, क्या एक्चुअल में गलत है, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है कि नहीं। मैं इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि अच्छा ये चीज अगर तू सोचेगा तो ये होगा, और ये चीज नहीं सोचेगा तो ये होगा। तो देव, इस वीडियो को ध्यान से देखियो, तेरे लिए पूरा वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीसेप की लास्ट ईयर की कट ऑफ देखने वाले हैं। सीसेप लास्ट ईयर कट ऑफ पे जाएंगे। सीसीएफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक 2023 मैंने खोली है यहाँ पे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक पे आएगी। इसका जो मेन क्वेश्चन था, इसने स्टार्टिंग करी थी एनआईटी त्रिची की प्रोडक्शन की। अगर एनआईटी त्रिची की प्रोडक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं तो मेरे पास यहाँ पे एनआईआरएफ रैंकिंग है। एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से देखें तो टॉप में 8 नंबर तक हमारे पास आईआईटीज हैं। 8 नंबर के बाद हमारे पास एनआईटी त्रिची, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली, जो एनआईटी त्रिची है वो सारे एनआईटीज का बेस्ट एनआईटी है। इवन ये वो एनआईटी है जिसने हम एनआईटी वालों की रिस्पेक्ट बना के रखी हुई है। इस एनआईटी के भरोसे हम लोग सबसे बोल पाते हैं कि भाई अपन एनआईटी आईआईटी वालों से कम है क्या, मतलब बोलते हैं ना, तो वो ये बहुत रिस्पेक्ट इससे बनी हुई है। तो एनआईटी त्रिची का पूरा हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एनआईटी त्रिची में इसको कौन सी रैंक मिल रही होगी। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे, यहाँ पे मैं सीसेप राउंड 2 देखूंगा, है ना। उसके बाद सीसेप राउंड 2 में मैं यहाँ पे एनआईटी पे क्लिक करूंगा। एनआईटी में अगर मैं बात करूंगा तो एनआईटी में मुझे जाना है एनआईटी। अरे भैया, जाको लास्ट में क्यों रखा है, इतना थोड़ा ऊपर रखते भाई, बेस्ट एनआईटी है। तो मिस हो गया क्या, एनआईटी त्रिची, एनआईटी त्रिची, एनआईटी त्रिची, एनआईटी त्रिची, कर्नाटका हमीरपुर, कुरुक्षेत्र, मिजोरम, श्रीनगर, ये रहा। अरे यार गधा है यार, कोई फायदा नहीं है मेरा एनआईटी में होने का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऑल करके सबमिट मारेंगे, पर बहुत फायदे है ना। ठीक है, अब यहाँ स्टार्ट आ गई। यहाँ हमारे पास सारी लिस्ट खोलकर आ गई। एक एक करके इस लिस्ट को देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वो लगा देता हूँ, बिकॉज एक यहाँ पे मैं फिल्टर लगा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि यू आर फ्रॉम ओपन, और जहाँ तक मुझे पता है तो ओपन ब्रांच से देव, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास सबसे पहले केमिकल इंजीनियरिंग की कट ऑफ रहती है। अगर मैं अदर स्टेट की केमिकल इंजीनियरिंग की जेंडर न्यूट्रल की बात करूँ तो 20,000। सॉरी देव, तुझे ये नहीं मिल पाएगा इसके अंदर। नीचे आते हैं हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग अदर स्टेट ओपन की बात करूँ तो 21,000। सिविल इंजीनियरिंग भी यहाँ पे नहीं मिल पाएगी। तूने मतलब लगता है सोच समझ के मुझसे क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे मैं आने वाला हूँ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग अदर स्टेट ओपन में। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इसको 27,961 है अगर अदर स्टेट का है तो। और जो सीसेप की रैंकिंग होती है इसमें हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 500,000 का फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन में इसका 27,961 है। हो सकता है कि इसका 28,900 के आसपास जो रैंक है, तो 27, 28, 1200 का फ्लक्चुएशन आ सकता है। तो ये एक ऑप्शन इसके लिए कंसिडर कर सकता है, वो भी कुछ चांसेस है कि ना मिले। अभी हम लोग मानते हैं कि इसको ये वाला ऑप्शन मिल जाता है। अब ये जो ऑप्शन है इसको लेकर मेरी जो सजेशंस ये हैं इसके कि एनआईटी त्रिची जो है वो इंडिया का बेस्ट एनआईटी है। यहाँ की फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छी है। मैं भी हल्का सा रिव्यू करूंगा इसका। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम लोग एक ब्रांच सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि क्यों ना हम लोग
एक एनआईटी के लेवल को हल्का सा कम करके अगर हम लोग एक ऐसे एनआईटी में जाए जहाँ पे हमको ऐसी ब्रांच मिल रही हो जो एक तरह से बैकअप का भी काम करे, बिकॉज जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है वो पहली बात तो सब एनआईटीज में नहीं होती, और इसका जो करियर स्कोप है इंडिया में फॉरेन में उसके बारे में मुझे ज़्यादा सुना नहीं, तो मुझे थोड़ा सा ये होलो लगता है। इंस्टेड मैं ट्राई करूंगा कि मुझे अगर कहीं पे सिविल, केमिकल, मैकेनिकल, एटलीस्ट मेटलर्जी और माइनिंग जैसी ब्रांच मिल जाए तो मेरा काम चल सकता है। यहाँ पे मुझे अगर मेटलर्जी में माइनिंग देखूँ तो यहाँ पे मुझको ओपन में होम स्टेट, अदर स्टेट, ओपन में, हाँ यहाँ पे मुझको मेटलर्जी और माइनिंग भी मिल रही है। तो अगर मेटलर्जी और प्रोडक्शन में मुझे कंपेयर करना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा मेटलर्जी और प्रोडक्शन में जा रहा होगा, ध्यान से सुनिए, उस बच्चे को मेटलर्जी और प्रोडक्शन दोनों में इंटरेस्ट तो होगा नहीं। ऑब्वियसली बात है, तुमने बस ब्रांच इसलिए ली क्योंकि तुम्हें एनआईटी में जाना है, तो ऐसी ब्रांच चुनो जो कि रेयर है और कॉमन है। वो ब्रांच जो कि सभी एनआईटीज में मतलब उसकी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी होंगी और उसका वाइड स्कोप होगा। तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि हम लोग प्रोडक्शन की जगह मेटलर्जी और मटेरियल इंजीनियरिंग पे जाएंगे अगर एनआईटी त्रिची में ही जाना है तो। अब मैं ट्राई करता हूँ एक नंबर कम का एनआईटी देखने का, और एक नंबर कम के अगर मैं एनआईटी में आऊँ तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर पे एनआईटी सूरतकल, जो कि एनआईटीज की लिस्ट में दूसरे नंबर का एनआईटी है। एनआईटी सूरतकल के बारे में अब स्टडी करके देखते हैं। एनआईटी सूरतकल को हम लोग एनआईटी कर्नाटका भी बोलते हैं ना, क्योंकि कर्नाटका में है ये। ठीक है भैया, यहाँ पे हमने ऑल कर दिया। यहाँ पे हम लोग वापस से एक फिल्टर लगाएंगे ओपन करके, ये अपन का फिल्टर लग गया। ठीक है, अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिकल इंजीनियरिंग का अदर स्टेट का कट ऑफ दे रखा है, जनरल 21,000। सॉरी ब्रो, केमिकल नहीं मिलने वाली है यहाँ पे। नीचे आते हैं सिविल इंजीनियरिंग का अदर स्टेट का ओपन का जो कट ऑफ दे रखा है 27,633 दे रखा है, 28 या 900। हाँ, अब ये चीज़ मुझे कैच करवानी थी। यहाँ पे हम लोगों के पास एनआईटी सूरतकल में सिविल इंजीनियरिंग मिल रही है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रोडक्शन और मेटलर्जी से बेटर ऑप्शन है। वाई? बिकॉज एक बैकअप के लिए तुम्हारी अच्छी ब्रांच हो सकती है। जब तुम मेटलर्जी, प्रोडक्शन या सिविल ऐसी ब्रांच लेते हो तो 70 to 80% चांसेस हैं कि तुम लोग कोल में नहीं जाओगे। हमारे कॉलेजेस में जैसे जो भी बच्चे इन सब कोर ब्रांचेस के होते हैं वो लोग कोर में तब जा रहे होते हैं जब उन लोगों का बैकग्राउंड ऐसा होता है। मैक्सिमम बच्चे मैंने ऐसे देखे जो लोग सिविल आर्किटेक्चर में होते हैं तो, और या फिर मेटलर्जी वगैरह में होते हैं, उनका कहीं से कनेक्शन होता है, कुछ होता है, वो लोग तब जा रहे होते हैं। कोर में जाने वाले बच्चे कम होते हैं। ये बच्चे या तो कोडिंग में जाते हैं, बिजनेस एनालिस्ट में जाते हैं, कंसल्टेंसी में जाते हैं, कोई कंटेंट क्रिएटर में जाता है, कोई वीडियो क्रिएटर में जाता है, और इन सब फील्ड में कुछ लोग हायर स्टडीज में एमबीए वगैरह के लिए जाते हैं, कुछ लोग गेट वगैरह की तैयारी करते हैं, ये सब फील्ड में जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें सिविल इंजीनियरिंग लेनी चाहिए देव, है ना, इस बात को ध्यान से सुनिए देव, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग एक अच्छा बैकअप है। सिविल इंजीनियरिंग की पूरी नेशन वाइड रेपुटेशन अच्छी है। सिविल इंजीनियरिंग तुम्हें हर कॉलेज में मिल जाएगा, चाहे वो एनआईटीज और आईआईटीज हो। उसका करिकुलम अच्छा मिला होगा, जो चीज वाइड स्प्रेड है ना उसका करिकुलम डेवलप हो गया होगा। तो समझ रहे हैं ना, कोई नई ब्रांच है, कोई पुरानी ब्रांच है, करिकुलम डेवलप हो रहा है और प्लेसमेंट तुझे अच्छा मिलेगा इसके अंदर। प्लेसमेंट सिविल के प्लेसमेंट की बात करूं, सिविल में स्टार्टिंग प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता है, बट फ्यूचर अच्छा हो सकता है। सिविल के थ्रू गेट और आईएएस एक बेस्ट ऑप्शन होते हैं, बिकॉज इन एग्जाम्स में सिविल वाले बच्चे सबसे ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर तुझे एनआईटी त्रिची और एनआईटी सूरतकल में हल्का सा अगर तुझे ब्रांड वैल्यू में कंपेयर नहीं मानना है तो सूरतकल में तो सिविल ले ले। अब हम लोग सिविल एनआईटी त्रिची और एनआईटी सूरतकल के कुछ थोड़े से फैक्टर्स कंपेयर करते हैं तो चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ फैक्ट्स निकाल के रखे हुए हैं दोनों कॉलेजेस के बारे में। एक एक करके हम लोग दोनों कॉलेजेस के फैक्ट्स देखेंगे। एनआईटी त्रिची के फैक्ट्स पे आते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे हम लोगों ने इसको स्टार्ट करा। एनआईटी त्रिची की अगर मैं बात करूँ तो एनआईटी त्रिची का जो प्लेसमेंट्स है वो ऑब्वियसली अगर बेस्ट है तो अच्छी होंगे। एनआईटी त्रिची में ब्रो जो तू ले रहा था ना वो था प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन का अगर मैं प्लेसमेंट परसेंटेज देखूँ तो वो अच्छा है। प्लेसमेंट परसेंटेज 85.9% है। और प्रोडक्शन के साथ साथ हमको क्या मिल रही थी, मेटलर्जी मिल रही थी। मेटलर्जी का परसेंटेज थोड़ा सा कम है, बट 3-4% से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब इसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन बचता है, हाँ, इसके बाद हम लोग देख रहे होंगे एवरेज प्लेसमेंट एनआईटी त्रिची का। तो एनआईटी त्रिची का एवरेज प्लेसमेंट में तूने बोला था देव कि तुझे प्रोडक्शन चाहिए, और मैंने बोला था कि तू मेटलर्जी भी ले सकता है बिकॉज वो भी वाइड स्प्रेड ब्रांच है ना, कॉमन है। उसका एवरेज प्लेसमेंट हल्का सा कम है, और इसका रीज़न जो है जो मुझे लगता है कि मे बी पीपल गोइंग फॉर हायर स्टडीज़, ये रीज़न हो सकता है। और 1 लाख मेरे ख्याल से बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो इसको हम लोग आसपास ही मानेंगे। तो प्रोडक्शन मेटलर्जी दोनों ली जा सकती है। मैं अभी भी सजेस्ट करूँगा कि मेटलर्जी लो, है ना, क्योंकि प्रोडक्शन मुझे नहीं लगा, मैंने इसका रिव्यू देखा है प्रोडक्शन का, तो प्रोडक्शन कोर का अच्छा रिव्यू नहीं है, और अगर नॉन कोर में जाना है और बैकअप स्ट्रॉन्ग चाहिए तो हमें मेटलर्जी लेनी चाहिए। और चीज़ें देखो जरा मैंने क्या लेकर रखा हुआ है, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा तुम लोगों को। ठीक है, विच इज़ बेटर एनआईटी त्रिची एनआईटी सूरतकल। ठीक है, ये हम लोगों ने 2 फैक्ट देखे ज़रा, और अब हम लोग सीधा आते हैं एनआईटी सूरतकल पे। एनआईटी सूरतकल के बारे में हमको कुछ काम की चीज़ें हैं। ब्राउचर 2022 सूरतकल। ठीक है, एनआईटी सूरतकल पे आएंगे। एनआईटी सूरतकल को लेकर मैं जो स्टैटिस्टिक्स है वो अच्छा है, एनआईटी सूरतकल के जो प्लेसमेंट है वो भी आसपास अच्छे हैं। एनआईटी सूरतकल के और एनआईटी त्रिची में जो मैं मेन कंपैरिजन करूंगा वो मैं बेस्ड अपॉन करूंगा वहाँ के कल्चर और लोकेशन के बारे में। ठीक है ना, इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि बहुत काम की चीज़ें हैं। एनआईटी त्रिची जो कि तुम्हें तमिलनाडु में मिलेगा। अब एनआईटी त्रिची जो कि तमिलनाडु में है, और इसका जो लोकेशन है वो एक्चुअली सिटी से भी बहुत कम है। इसकी अगर मैं तुम्हें कनेक्टिविटी के बारे में दिखाऊं तो इसकी कनेक्टिविटी में अपन को
ये मैंने कुछ डेटा निकाल रखा है कनेक्टिविटी के बारे में। तो यहाँ पे यू विल फाइंड ट्रेस टू एनी मेजर रेलवे स्टेशन से मिल जाएगा त्रिची के लिए। देखो डिफिकल्टी टू फाइंड ट्रेन, पहली बात कि त्रिची में तुम्हें कनेक्टिविटी का इशू आ सकता है, तुम्हें ट्रेन नहीं मिलेगी, ये वाली चीज़ का भी ध्यान रखना। और त्रिची एयरपोर्ट के लिए तुम्हें लोकल फ्लाइट मिल जाएगी। तो कनेक्टिविटी जो है वो त्रिची और सूरतकल दोनों की कम है ना। और अगर मैं सिटी वाइज भी बताऊँ तो सिटी वाइज दोनों जो हैं उनका कल्चर खास अच्छा नहीं है, दोनों ही सिटी बहुत अच्छी सिटीज़ नहीं है। मैं बताता हूँ तुम लोगों को, एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैं तुम लोगों को फैक्टर बताऊंगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, और वो है तुम लोगों का कि लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। एनआईटी त्रिची में वहाँ पे क्या है कि पहली बात तो तमिलनाडु जो होता है स्टेट जो है साउथ के स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स अपनी लैंग्वेज को लेकर बहुत इमोशनल है। आई रिस्पेक्ट देयर लैंग्वेज एंड इमोशंस। तो यहाँ पे तुम्हें मैक्सिमम जो लोकल पीपल होंगे उनके अंदर तुम्हें वो लोग अपनी तमिल लैंग्वेज बोल रहे होंगे। इवन जो प्रॉफ्स होते हैं ना वो मैक्सिमम लोकल लोकेशन के होते हैं, वो लोग तुम्हें वो बोल रहे होंगे, तमिल बोल रहे होंगे। लोकल होम स्टेट कोटा 50% होता है तो वो बच्चे होंगे, तो लैंग्वेज का हल्का सा इशू आ सकता है। 4 साल में तुम हल्का सा सेपरेटेड फील हो गए, बिकॉज आई जनरली फील, मेरा कॉलेज अभी भी नागपुर में है तो हमारे पास मराठी और हिंदी का कॉम्बिनेशन रहता है। मराठी वाले लोग हिंदी जानते हैं बट तमिल में ऐसा है कि लोग हिंदी भी नहीं जानते, ये थोड़ा सा इशू आ सकता है। तुम क्लब्स में देखोगे कि बच्चे होंगे जिनकी वो लैंग्वेज प्रेफर होगी, उनका डिस्कशन उसी लैंग्वेज में हो रहा होगा, तुम्हें प्रॉब्लम आएगी यार। और आती है बच्चों को प्रॉब्लम, मैंने अपने यहाँ देखा है। जो साउथ के बच्चे होते हैं ना वो हल्का सा सेपरेटेड रहते हैं ब्रो। हाँ, फालतू लोगों की बातों में बताना, कई लोगों ने मैंने देखा रिव्यू डाल रखा है कि ऐसा नहीं होता, बट मेरे ख्याल से तो लैंग्वेज बैरियर आता है। तो एनआईटी त्रिची में लैंग्वेज बैरियर आ सकता है, तो इसमें थोड़ा सा बच के देखना। इधर लिखा हुआ है 50% आउटसाइड स्टेट कोटा होता है। इसने बोला कि प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मैंने पर्सनली ये फेवर करा है कि प्रॉब्लम होती है। स्टेट डॉन पॉपुलर दैट स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज मेजरली, देख लो तमिल बोलना कि तमिल बोलते हैं यहाँ पे लोग, तो ये वाली दिक्कत आएगी, तो ये थोड़ा सा इशू है यार, है ना। तो एनआईटी त्रिची में ये वाली चीज़ कंसिडर कर लोगे तुम। और एनआईटी सूरतकल को लेकर मैं तुम्हें कुछ अच्छी बातें बताऊंगा। हाँ, अब एनआईटी त्रिची का आप देखो प्लस पॉइंट बताया, मैं तुम्हें माइनस पॉइंट बताया कि क्या प्रॉब्लम है, लैंग्वेज का इशू आ सकता है, बट यहाँ पे हमारे पास एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे हमारा जो कैंपस एरिया बहुत अच्छा है, 800 एकड़ का है। अच्छा, ये 800 एकड़ जो होता है ना, मैं तुम्हें इसका अंदाजे बताऊँ कि ताजमहल जो होता है, ताजमहल जो है 50 एकड़ के आसपास का है, तो हमारे पास 2 यानी 8 दूनी 16 यानी 16 ताजमहल आ जाए, मतलब 800 एकड़ बहुत बड़ा होता है। बट ये सेंट्रलाइज नहीं होता, ये स्प्रेड होता है। तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग एक जगह दिख रही है, फिर वहाँ से तुम 1 किलोमीटर चल रहे हो, वहाँ पे तुम्हें हॉस्टल मिल रहा है, वहाँ से 4 किलोमीटर दूर लड़कियों के हॉस्टल है। तो ये लड़कियों का हॉस्टल चलो छोड़ो, समझ रहे हो ना, वाइड स्प्रेड रहती है सब चीज़ें। तो ये तुम लोगों का एक थोड़ा सा इशू आ जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है यार, ये तो अच्छी बात है ना। सिटी सेंटर, ये मैं तुम लोगों को एक फैक्ट और बताऊंगा जो कि सूरतकल और त्रिची दोनों एनआईटीज़ के साथ है, बट अब तुम इसका कुछ नहीं कर सकते। कि यहाँ पे ना दोनों में ना जो सिटी वगैरह बहुत दूर है, सिटी सेंटर 45 मिनट्स अवे, टाइम्स टू गेट टू स्पॉइल सोल एजेंडा फॉर वाचिंग अ 3D मूवी। और मतलब जो वाली चीज़ है ना वो दोनों जगह पे बहुत कम है, तुम्हें यहाँ पे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं मिल पाएंगी। सिटी सेंटर दूर है, सिटीज़ अच्छी नहीं है दोनों, त्रिची अच्छी सिटी नहीं है, सूरतकल अच्छी सिटी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम दोनों जगह पे है। तो इसका तुम कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा सा मैं इनसाइड दिखाता हूँ तुम्हें कॉलेज लाइफ का। तो एनआईटी सूरतकल, अच्छा एनआईटी सूरतकल का जो कैंपस है और एनआईटी त्रिची के मैं कैंपस में कंपेयर मारूंगा। सूरतकल का कैंपस छोटा जरूर है, बट वहाँ का कैंपस अच्छा बहुत है। सूरतकल वाले कहते हैं कि उन लोगों के पास अपना प्राइवेट बीच है और हैवी, क्योंकि उन लोगों का जो बिल्कुल कॉलेज है उसके जस्ट बगल में से तुम ये देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे बिल्कुल बगल में एकदम बीच दे रखा है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाते हैं, तो मजा आता है भाई इसके अंदर। और तुम ये देख रहे हो हॉस्टल लाइफ, तो ये तो देखो हर जगह अच्छी होती है, अच्छे एनआईटीज़ में अच्छी होती है, मेरे एनआईटी की भी अच्छी है। मैं बार बार अपने एनआईटी की क्यों तारीफ करता हूँ, चल कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके रहता है यहाँ पे। और मैंने कुछ इंसाइटफुल चीज़ निकाल रखी है, ये देखो, मतलब ये जो एनआईटी क्या नाम है इनका, ये जो एनआईटी त्रिची जो सूरतकल वाले अपने बीच से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं भैया। बेस्ट थिंग अबाउट एनआईटी त्रिची, एनआईटी कर्नाटक एंड एनआईटी सूरतकल दैट वी हैव अ बीच। भैया तुम बीच में घुस जाओ, बीच में मैनी ऑफ कॉलेज इवेंट्स, अच्छा कॉलेज इवेंट्स वो लोग वहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं। सिटी कल्चर कम है यार, है ना, तो ये चीज़ तो तुम्हें फेस करनी पड़ेगी। इसके लिए तो भाई मेरा कॉलेज बेस्ट है, वीएनआईटी नागपुर, जहाँ का सिटी कल्चर अच्छा है, बट छोड़ो उसका क्या करना तुम्हें, कॉलेज भी उतना अच्छा नहीं है, ठीक है ना। लस्ट्रियस कैंपस लोकेटेड, प्राइवेट बीच हो गया। अब ठीक है, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये मैंने तुम्हें दोनों चीज़ें बता दी हैं, और अब मैं तुम्हें इसके बारे में अपना पर्सनल रिव्यू बताऊंगा। तो पर्सनल रिव्यू ये है कि सिटी कैसी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक टर्म पे पड़ता है। अगर तुम्हें कंपैरिजन में ऑप्शन मिल रहा हो तो, बट यहाँ पे क्वालिटी कॉलेज कितनी अच्छी है, बट सिटी दोनों जगह अच्छी नहीं है, तो सिटी वाले फैक्टर को कंसिडर मत करना, कैंपस को कंसिडर मत करना, बट लैंग्वेज फैक्टर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर लैंग्वेज फैक्टर से तुम्हें दिक्कत ना हो तो सीधा एनआईटी त्रिची में जाकर प्रोडक्शन है मेटलर्जी ले लेना, बट अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम से दिक्कत आ रही है, कनेक्टिविटी दोनों की खराब है, और थोड़ा डिस्टेंस देख लेना, अगर घर से वो ज़्यादा दूर पड़ रहा है, त्रिची भी ज़्यादा दूर पड़ रहा है, इस फैक्टर को भी अकाउंट कर लेना। 2 फैक्टर बता दी तुम्हें, लैंग्वेज, कनेक्टिविटी। अगर इन दोनों फैक्टर से दिक्कत ना हो तो बिना सोचे समझे तुम त्रिची में जाके प्रोडक्शन वगैरह ले लो, एनआईटीज़ के हिसाब से तुम्हारा बेस्ट ऑप्शन होगा, वहाँ भी प्रोडक्शन ही मेटलर्जी लो, ये मेरा सजेशन होगा पहली चीज़। अब मैं सीधा आता हूँ तुम्हारे ट्रिपल आईटी पे, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन था कि ट्रिपल आईटी के बारे में क्या कर सकते हैं। तो ट्रिपल आईटी में मैंने ये सोचा कि तुमने ट्रिपल आईटी सोनीपत बताया मुझको, तो ट्रिपल आईटी सोनीपत का भी मैंने रिव्यू वगैरह देखा। तो ट्रिपल आईटीज़ में देखो ब्रो, मैं तुम्हें मेजर प्रॉब्लम बताऊँ ट्रिपल आईटीज़ में, मुझे भी ट्रिपल आईटी मिल रहा था जब मुझे एडमिशन लेना था। ट्रिपल आईटीज़ पहली बात है, जो मैक्सिमम ट्रिपल आईटीज़ है टॉप की 3 ट्रिपल आईटीज़ को छोड़कर, दे आर एस्टैब्लिश्ड जस्ट एट अराउंड 2014 एंड 2016। ज़्यादा पुराने ट्रिपल आईटीज़ नहीं है, और पुराने ना होने की वजह से ना बहुत प्रॉब्लम आती है।
क्योंकि जो कल्चर डेवलप होता है ना वो एक टाइम के साथ होता है। तुम्हें कॉलेज जाके अगर सिर्फ पढ़ाई करनी है, तुम्हें चाहते हो कि तुम्हें कमरा मिले, तुम उस कमरे से सुबह उठ रहे हो और पैदल जो तुम्हारी क्लास है जो कि तुम्हारे बगल में ही होगी या हो सकता है डिस्टेंस हो, तुम्हें बस वहां तक जाना है, क्लास में जाओगे, क्लास लोगे, पढ़ोगे सारा दिन, अपना कोडिंग वोडिंग करोगे क्योंकि सीएससी और आईटी होती है, अपने रूम में आओगे, कुछ ट्रिपल आईटीज में 1-2 फेस्ट वगैरह होते हैं। अगर तुम्हें इस लाइफ से खुश हो, 4 साल सिर्फ तुम्हें यही करना है, तो भैया चले जाओ ट्रिपल आईटी है ना। नहीं, यहाँ भी मत जाओ ट्रिपल आईटी, ट्रिपल आईटी जाओ अगर तुम्हें सीएससी और आईटी में डिग्री चाहिए, और अगर तुम्हें सिर्फ ऐसा नर्ड वाला जो बिहेवियर होता है ना, अगर तुम्हें इसी में खुश रहना है तो तुम जा सकते हो। समझ गए? ये चीज करनी है तो चले जाओ। अब मैं तुम्हें एक और इनसाइट बताऊंगा कि क्या सही में अगर तुम्हें आईटी में जाना है तो क्या सीएससी और आईटी ब्रांच होना इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो एक बात समझना, आज के टाइम पे तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट और गूगल में नॉन आईटी ब्रांच वाले बच्चे भी मिलते हैं और आईटी ब्रांच वाले बच्चे मिल सकते हैं। आईटी ब्रांच वालों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, नॉन आईटी वालों के लिए हल्का सा मुश्किल होता है। अगर तुम्हारे पास एनआईटी में प्रोडक्शन मेटलर्जी माइनिंग ब्रांच है तो पहली बात तो ये समझो कि कोडिंग इज नॉट द करियर नाउडेज। बच्चे समझते हैं कि सिर्फ कोडिंग करके करियर बनेगा, ऐसा नहीं है। कंसल्टेंसी, बिजनेस एनालिस्ट, वीडियो क्रिएशन, और इसके अलावा तुम्हें गेट और यूपीएससी और सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम होते हैं, इन सब फील्ड में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। कोडिंग इज नॉट ऑप्शन, बट स्टिल अगर तुम कोडिंग करते हो तो वहां से भी एक 14-20 लाख का प्लेसमेंट ले सकते हो और आगे तुम्हारी ग्रोथ 30-35 तक हो सकती है। बट बिकॉज तुमने एक अच्छे एनआईटी से पढ़ी होगी, तुम्हारे अंदर एक्सपोजर होगा और तुम एक आगे अपना अच्छा बिजनेस डेवलप कर सकते हो, कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हो। इन बातों को ध्यान रखते हो। तो ट्रिपल आईटी जाने के सिर्फ 3 रीजन हो सकते हैं कि तुम्हें लगता है कि भैया कोर की स्टडी चाहिए, मुझे गूगल में जॉब करनी है, पर भैया सीएससी से कोर होना चाहिए। एक ऑप्शन ये है कि गूगल में जॉब कर सकते हो बिना सीएससी का कोर होते हुए भी, थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट साथ में तुम्हें क्या मिलेगा, कल्चरल एक्सपोजर। अगर ये चीज है, कैंपस नहीं है वहां का, एक्टिविटीज नहीं, भाई लाइफ तो झंड है। मैं तुम्हें बताऊं, बेकार लाइफ है, एकदम जीरो लाइफ है। तो तुम देख लो, 4 साल अगर तुम्हें बस जाके वहां पे पढ़े रहना है, क्लास से जाना है तो बेकार है। और वहीं दूसरी तरफ एनआईटी, त्रिची एनआईटी शुरू कर, अमेजिंग। मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, मैं परेशान हो जाता हूँ, इतनी एक्टिविटीज होती है, स्पोर्ट्स, कल्चर, फेस्ट, पार्टीज, क्या कुछ नहीं होता। मतलब दैट लाइफ, मैं भी घर पे आया हुआ हूँ, आई एम मिसिंग दैट लाइफ। मैं अपने घर पे क्लब्स या कुछ कितना कुछ भी कर लूँ यार, मैं कितना भी घूम लूँ, कॉलेज लाइफ नहीं हो सकती। एंड आई एम हैप्पी दैट आई टुक एन एनआईटी which has good reputation instead of going to ट्रिपल आईटी। तो देव, इन सब फैक्टर्स को ध्यान रख, अपना कॉलेज सेलेक्ट करो, मुझे कमेंट करके बताइए क्या चीज समझ आई, ठीक है ना। और किसी अगर मेरे दोस्त को भी अपना ऐसे करके रिव्यू चाहिए तो वो मुझे कमेंट में अपना रैंक वगैरह दे सकता है, मेरी मेल आईडी पर मेल कर